नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव टूल्स पर और मैं व्योमेश पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, तो आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने छात्रों के बीच में बहुत मशहूर थे। मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर जब वे वहाँ से बच्चे होकर जाने लगे तो उनके छात्रों ने उनकी बग्घी को फूलों से सजाया था और रेलवे स्टेशन तक खुद ही खींच कर ले गए थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कदमों पर चलते हुए अपने वेतन में खुद ही कटौती करवाई थी। उन्होंने घोषणा की थी कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति मुझसे आकर मिल सकता है और राष्ट्रपति का दरवाजा आम लोगों के लिए इस तरह उन्होंने खोला था और सप्ताह में 2 दिन वो किसी व्यक्ति के लिए बिना प्री परमिशन मिल जाते थे उन्हें। वह अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले प्रथम अतिथि थे। इससे पहले कोई व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं गया हुआ था। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कई सत्रों की अध्यक्षता की राज्यसभा में, और जब सदस्यों के बीच में आक्रोश पैदा हो जाता था या फिर उनमें आपस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी तो उन्हें वो संस्कृत और बाइबल के श्लोक सुनाकर शांत किया करते थे। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया था तब के एक महान दर्शन शास्त्री बर्ट्रांड रसेल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा था कि ये बहुत ही मेरे लिए एक प्रसन्नता की बात है कि एक दार्शनिक को एक इतने बड़े देश का राष्ट्रपति बनाया गया। और प्लेटो ने भी कहा था, प्लेटो ने भी दार्शनिकों के राष्ट्रपति बनने की संकल्पना की थी, जिसमें भारत ने अपने देश में एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाया। उन्नीस में जब ग्रीस के राजा ने भारत का राजनयिक दौरा किया तब उनका स्वागत करते समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप ग्रीस के पहले राजा हैं जिसने भारत को इस तरह अतिथि के रूप में भारत में आए हैं, और इससे पहले तो सिकंदर आया था पर वो एक लुटेरे के रूप में आया था। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अगर मेरे जन्मदिन के बजाय आप शिक्षकों के सम्मान में मनाएं तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। तब से उनका जन्मदिन हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया था, जिनमें उनके जीवन के कुछ विभिन्न तथ्यों का भी उल्लेख है। उनमें से एक बात उल्लेख आती है कि सह अस्तित्व के संबंध में जब बात करते हुए उन्होंने माओ जेडोंग के भी गाल थपथपाए थे और माओ जेडोंग ने उनकी इस भावना को सराहा था, परंतु आसपास खड़े हुए जो लोग थे उनको ये थोड़ा अजीब ही लगा। तो उन्होंने उन लोगों से तब कहा, फिक्र मत कीजिए, मैंने तो इस तरह स्टालिन और पोप के भी गाल थपथपाए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तिरुत्तनी गांव में हुआ था और उनके पुरखे पहले से रहते आए थे सर्वपल्ली नामक गांव में, और उन्होंने इस गांव की ओर निष्क्रमण कर लिया था और तभी से उन्होंने ये कह दिया था कि उनके गांव की यादें हमेशा उन लोगों के पास में रहेंगी, और वो सभी लोग अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम सर्वपल्ली लगाना लोगों ने शुरू कर दिया था। इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके माता का नाम सीताम्मा था और उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी, और उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को और उनकी मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1975 को।